देखो, मैं जाति के आधार पे शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि हमने तो बनाई नहीं जाती, एक जाति है चमार, जिसको हम यहाँ वेस्ट में जाटव कहते हैं, मैं उसमें पैदा हुआ। एक बात। हिंदू, अब हाँ वो भी उसमें ही है। दूसरी बात, तो हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है जिसमें पैदा मैं हुआ? एक मिनट पूरी नहीं करते, लेकिन जो अधिकतर धर्म, हिंदुस्तानी ऐसे ही करते हैं। जो धर्म गैर बराबरी की बात करता हो, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, जो धर्म लोगों के अंदर कमियां ढूंढता हो, जिस धर्म में कुरीतियां हो, मैं उससे खुद से उसको रिलेट करूं, ये मैं इससे मैं सहमत नहीं। किस धर्म में भेदभाव नहीं है? किस धर्म में कुरीतियां नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में जानना चाह रहा हूं, किस धर्म में भेदभाव नहीं है जातिगत आधार पर? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है रविदास, उसमें नहीं है, आप पढ़ लेना। देखो, मैं उनकी एक वाणी आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब संबरसे रविदास रहे प्रसन्न। ये उनकी एक ऐसी वाणी है साकार, जो निराकार लंबे समय से चली आ रही है। इसका अर्थ ये है कि मैं ऐसे राज की कल्पना करता हूँ जहाँ कोई ऊंचा नीचा ना हो, जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, किसी के को कोई डर ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का लूटपाट ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, और खाने के लिए सबको अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की व्यवस्था। बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे राज व्यवस्था, उसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। मैं अपने ट्वीट में लिखता हूँ नए साल पे कि बेगमपुरा राष्ट्र बनाएंगे। बेगमपुरा का मतलब होता है वो हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र उस जैसा नहीं है। ठीक है, वो है बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सी गैर बराबरी? नहीं, ठीक, अच्छी बात।